बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर जीएसटी बिलिंग वर्क। अगर आपको एक्सेल के अंदर बनाना है तो आप यहाँ पर किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट आपको यहाँ पर बनाना है तो आपका जो है पूरा एक बिल्ड फॉर्मेट जो है यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपके पास जो आपका बिल होगा वो जिस नेम से होगा वो आपको यहाँ पर एज अ हेडिंग के तौर पे आपने यूज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि इन तीनों रॉस को और यहाँ पर जो है वो कुछ कॉलम्स सेलेक्ट करके इनको मैं कर दूंगा यहाँ से मर्ज। अब यहाँ पर मेरे पास जो बिल होगा जिस नाम से होगा वो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया साबिर और इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया प्राइवेट एलटीडी। तो यानी कि जो कंपनी का नेम होता है उसी के नाम से जो है यहाँ पर आपका जो है वो बिल जनरेट हो रहा होता है। तो आप यहाँ पर जो है साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग भी करते चले जाएं। तो यहाँ पर मैंने इनको सेंटर भी कर दिया और इसका साइज भी बड़ा कर दिया है और फॉन्ट भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर एरियल रख लिया है और इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट जो नीचे आपके पास है यहाँ पर हम जो है इसी को मर्ज करवा देंगे इन सेल्स को और यहाँ पर हम इनवॉइस के नाम से जो है हेडिंग डाल देंगे और इसको सेंट्राइज कर देंगे। इसके साथ भी हमने ये काम करना है, फॉन्ट वगैरह सब हम इसका चेंज कर देंगे। जो आपको फॉर्मेटिंग रखना है वो आप रख सकते हैं। कलर्स यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी कलर्स हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम देंगे इसको वाइट कलर और इसका जो कलर फॉर्मेट होगा वो आप चेंज कर दीजिएगा अपने लिहाज से। अब इसके बाद जो आपकी इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो आपको एड्रेस जनरेट करना है, यानी कि आपका एड्रेस क्या है। तो हम यहाँ पर ये पूरी रॉ जो है इस तरीके से सेल वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे। अब जैसे हमारे पास है स्ट्रीट, जैसे स्ट्रीट छोड़ दें, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं हाउस नंबर या कोई भी अगर आपका प्लॉट नंबर है तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे हमने 305 लिख दिया। इसके बाद जो भी आपकी स्ट्रीट होगी तो वो आप अपने स्ट्रीट का नेम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रीट नंबर कर दिया है, स्ट्रीट नंबर आपके पास आ जाएगा 05 और कॉमा लगा लेंगे। और अब यहाँ पर जो है साथ साथ हम इसके साथ भी हम कॉमा लगा लेते हैं। जो एड्रेस प्रॉपर होगा वही लिखिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं एज एक सैम्पल तौर पर डाल रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कंट्रीज जो भी होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एड्रेस। साइज सेट कर लीजिएगा इसका भी, जो आपको यहाँ पर साइज रखना है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, आपके पास जो इनवॉइस होगी वो आपको यहाँ पर जो है वो एज अ डेट वाइज और उनको आपको यहाँ मेंशन करना है जिस नाम से आपको इनवॉइस जनरेट करनी है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दूंगा नेम। उसके बाद ये दोनों सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम कर देंगे मर्ज, मर्ज कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ पर डेट की हेडिंग डालेंगे और इन दोनों सेल्स को भी हम सेलेक्ट करके हम कर देंगे मर्ज। अब देखिए इनको अलग से आपको हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके और जो थिक बॉक्स बॉर्डर है ये इस तरीके थोड़ा सा जो है वो बोल्ड हो जाएगा बॉर्डर, इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। और ऑल बॉर्डर अप्लाई करके इसके साथ भी हम यही काम कर लेते हैं, थिक्स बॉक्स थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। आप चाहे तो इनको अलग से हाईलाइट भी कर सकते हैं, बोल्ड कर लें, या अगर आपको कोई कलर चेंज करना है कलर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा वहाँ पर आपके पास आपका सीरियल नंबर और उसके बाद यहाँ पर आपकी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शंस के अंदर आप कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 3 या 4 कॉलम की रिक्वायर्ड है तो आप इनको इस तरीके सिलेक्शन बनाकर हेडिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम 2 कॉलम सेलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं। तो साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं इनका इस तरीके से, ताकि हमें जो है वो यहाँ पर ऐड करने में आसानी होगी कि जितने भी हम कॉलम्स रो को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपने एक रेंज सेलेक्ट करनी है, जितने रेंज पे आपको काम करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से कर दूंगा मर्ज अक्रॉस। तो सेम पैटर्न पे जो है ये काम हो जाएगा आपका। और ये जो हेडिंग्स है इसको हम टॉप पे, बल्कि टॉप पे नहीं, इसको हम यही रखते हैं। और यहाँ अब आपको करना क्या है कि जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है इसको आपने जो है वो ऑल बॉर्डर से हाईलाइट करना है और यहाँ पर आप लिख दें डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी अगर आप आइटम्स वगैरह लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं उनकी कॉस्ट, कॉस्ट लिख लिया और यहाँ पर आपने लिख लिया क्वांटिटी एंड यहाँ पर आपने लिख लिया अमाउंट। अब इनको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, बोल्ड करना है, सेंट्राइज करना है और इसके बाद जो भी आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल यहाँ पर आपको इनको मर्ज करना है, नीचे वाले एरिया पे आते हैं और यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे टोटल।
टोटल की हेडिंग डाल देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ पर आपको ऐड करना है जो भी आपका जीएसटी होगा, तो वो आप यहाँ पर कितना परसेंट लगा रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर 5% लगा देते हैं जीएसटी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वो आपके पास आ जाएगा टोटल अमाउंट। और अब हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे ताकि जो है एक ही अलाइनमेंट और एक ही जैसे यहाँ पर आ जाए। और राइट साइड अलाइनमेंट रखेंगे, इसको हम बोल्ड करके हाईलाइट करवा देंगे और ये वाला जो सेल है इसको भी हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है वो आपके सीरियल नंबर जनरेट होने और यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते चले जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन में आपने यहाँ पर टाइप कर दिया, फॉर एग्जाम्पल पेन टाइप कर दिया आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर बॉटल्स यहाँ पर आपने टाइप कर दी। अब यहाँ हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं कि अगर आपको सीरियल नंबर ऑटो जनरेट करवाने हैं कि आपको बार बार यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा। तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप यहाँ कंडीशन बना लीजिए इक्वल और इफ़ कंडीशन लगा लें। और अगर आप यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट बना रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर इस ब्लैंक का फॉर्मूला यूज़ कर लें। वैल्यू के अंदर आपने ये वाला सेल सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ हमारी कंडीशन बन रही है, अगर ये सेल आपका ब्लैंक होता है कॉमा तो आपके पास क्या आ जाए, ब्लैंक ही आ जाए आपके पास। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको मैं। तो अगर आपके पास ये सेल यानी B11 ब्लैंक होता है तो आपके पास ब्लैंक आ जाए कॉमा, अदरवाइज आपके पास क्या है, तो अदरवाइज आपके पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाए। तो आपने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेन, एंटर किया तो देखिए 1 लिखा हुआ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर आपको करना क्या है, तो मैं क्या करता हूँ इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंटर, और उसके बाद यहाँ पर इक्वल लगाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। और बस लास्ट में जो है मुझे यहाँ चेंजिंग करनी है, मैं प्रीवियस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा, इसमें +1 करवा दूंगा और एंटर कर दूंगा। और अब यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा ड्रैग। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने बॉटल टाइप किया, बॉटल आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है 3 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्या चेंजिंग, अच्छा हाँ, सेल हमने जो चेंज करना है, सेल हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पर तो B11 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके पास भी B11 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा B12 आ जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर पहले से लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसको ड्रैग कर देंगे तो देखें अब आपके पास फॉर्मूला सही हो गया। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर पेपर टाइप करते देखें ऑटोमेटिकली आपके पास 3 लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कार्ड, कार्ड शीट कर देते हैं, एंटर, तो देखें 4 लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ मजीद और ऐड करते हैं इसके अंदर, अब जैसे हम यहाँ पर स्केल टाइप करते हैं, पेंसिल टाइप कर लेते हैं, तो देखें ऑटोमेटिकली अब आपके सीरियल नंबर जो है वो जनरेट हो रहे हैं। अब इनकी कॉस्ट क्या है, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 80 कॉस्ट है, बॉटल यहाँ पर आपके पास 150 है, पेपर यहाँ हम 20 कर देते हैं, कार्ड शीट आपके पास 80 है, स्केल आपका 30 है, पेंसिल आपकी जो है वो 25। कितनी कितनी क्वांटिटीज हैं, तो ये हम कुछ क्वांटिटीज ऐड, अभी देखिए डिस्क्रिप्शन से ये क्वांटिटीज मैंने खुद से लिखी हैं। तो आपकी जो प्रॉपर अगर आपके ऑफिस के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी तो वो आप लिखेंगे जो भी आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद अमाउंट आपने इक्वल लगाना है, ये कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा आपकी क्वांटिटी से, एंटर, और इसको हम कर देंगे नीचे यहाँ तक ड्रैग। अब टोटल निकालना है, इसके लिए आपको यहाँ पर सम लगाना है, उसके बाद आप इनको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके पास है जीएसटी। अब जीएसटी लग रहा है 5%, तो इसका मतलब है जो आपकी अमाउंट है उसमें 5% हमें ऐड करना है। तो कैसे होगा, आपने इक्वल लगाया, जो आपकी टोटल है अमाउंट इसको आपने सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5% से, तो फिर सिंपल आपने परसेंट का साइन लगा दिया तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर तो देखें 115.5 यानी कि 115, और ये आपके पास जो है वो उसका जीएसटी लग रहा है 5%। तो अब जीएसटी को ऐड करना है तो आप इक्वल लगाएं, जो आपका टोटल है प्लस करवा देंगे, इसमें आपका जीएसटी ऐड हो जाएगा और एंटर कर दें, तो ये आपका जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं, साइड पे आए तो यहाँ पर आपने मर्ज करना है सेल को, और यहाँ पर अगर आपको जो सिग्नेचर टाइप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इंसर्ट पे जाए, यहाँ से आप जो है टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये मैं एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। और अब इसके अंदर जो भी आपका नेम होगा, डेजिग्नेशन लिखनी है अगर आपको, वो जिस तरह का आपको चाहिए वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया साबिर शफीक, तो मैंने अपना चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पर साइन के लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन बन जाएगा। और अगर आपको इसका
फिल कलर और इसकी जो आउटलाइन ऑफ करनी वो आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं, नो फिल और नो आउटलाइन। और इसके बाद जो है आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपके पास एक बेसिक जो है इनवॉइस अगर आपको क्रिएट करनी होती है एक्सेल में तो आप जो है वो इस मेथड से जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।